Hello students, this is exercise 9.2 of class 7th. Question number first. In the given figure, L parallel to M and P is transversal. If angle 3 equal to 55 degree, find the measure of all the other angle. ये देखिए एंगल 3 इक्वल टू गिवन दैट 55 डिग्री। देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज लीनियर पेयर। एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू आल्सो 180 डिग्री, दिस इज आल्सो लीनियर पेयर। एंगल 3 प्लस एंगल 4, यहाँ पे हम एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री लिख रहे हैं। ये है लीनियर पेयर। यहाँ हम एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री भी लिख सकते हैं, ये भी लीनियर पेयर है। यहाँ पे देखिए एंगल 3 इक्वल टू गिवन दैट 55 डिग्री प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ देखिए ये प्लस है, जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, माइनस 55 डिग्री। एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, यहाँ देखिए 0 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऐसे देख लीजिए 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, 0 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। हमने यहाँ कर ही लिया 10 माइनस 5, यहाँ आ गया 5, यहाँ हो जाए 7, 7 और 5 यू गेट 2, यह आ गया 1, यह आ गया 125 डिग्री। अब यहाँ देखिए एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हमको एंगल 2 फाइंड करना है। एंगल 2 इक्वल टू होगा एंगल 4 के, और ये एंगल 4 जो है 125 डिग्री के इक्वल है। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे यहाँ देखिए एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और यहाँ पे एंगल 3 जो है 55 डिग्री की इक्वल है, ये भी है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ देखिए आप, देखिए एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 फाइंड हो गया है। हमको एंगल 8 7 6 5 फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए अगर हम कोरेस्पॉन्डिंग एंगल लेते हैं तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा। ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ देखिए अगर हम इंटीरियर एंगल लेते हैं, देखिए L पैरेलल M है और P ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा। ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यहाँ देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 होगा। ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ देखिए हमको एंगल 8 फाइंड करना है, तो एंगल 8 इक्वल टू एंगल 2 होगा, इक्वल टू 125 डिग्री। ये है अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल, ऐसे देखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, ये हो जाएगा। देखिए एंगल 3 55 डिग्री की इक्वल है, ये भी होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ देखिए एंगल 7 इक्वल टू होगा एंगल 1 के, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 4, सॉरी एंगल 7 इक्वल टू होगा एंगल 1 के। यहाँ देखिए एंगल 7 इक्वल टू एंगल 1, ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऐसे देखिए यहाँ पे एंगल 6 इक्वल टू होगा एंगल 4 के, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4, ये भी किसके, या देखो यहाँ होगा 7 इक्वल टू एंगल 1, यहाँ पे एंगल 1 जो है 55 डिग्री इक्वल है, तो यहाँ पे एंगल 7 भी 55 डिग्री इक्वल होगा। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 4 जो है यहाँ पे 125 डिग्री इक्वल है, ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब आप यहाँ देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 एंगल 3 एंगल 5 देखिए इक्वल टू है 55 डिग्री के। यहाँ देखिए एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, देखिए एंगल 8 एंगल 6, ये इक्वल है 125 डिग्री के। यहाँ देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, ये 55 डिग्री इक्वल है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, ये 125 डिग्री के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2, two parallel lines L and M are cut by a transversal P if the interior angles on the same side of transversal are 3x degree and 2x degree. Find a measure of these angles. फर्स्ट हम इसका फिगर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए L और M ये पैरेलल हैं, तो यहाँ देखिए ये हो गया L लाइंस, ये हो गया M, L M, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ये लाइन P है, ट्रांसवर्सल लाइन P है। यहाँ हम एंगल राइट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पे कह रहा है इफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ देखिए इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन कौन से एंगल हैं? देखिए 3 और 8 ये एंगल हैं, 2 और 5 है।
तो यहाँ देखिए जब यल और यम पैरेलल हैं, पी ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इनका सम, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहाँ देखिए हम सपोज कर ले रहे हैं एंगल 3 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एक एंगल 3x है, दूसरा है 2x है, तो एंगल 3 इक्वल टू 3x डिग्री, एंगल 8 इक्वल टू सपोज कर ले रहे हैं ये है 2x। यहाँ देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ये है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखिए इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो है, इनका ये सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि इनका सम जो है 180 डिग्री होता है। तो देखिए एंगल 3 इक्वल टू है 3x डिग्री, और एंगल 8 इक्वल टू है 2x इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए 3x प्लस 2x, ये हो गया 5x इक्वल टू 180। हमको x फाइंड करना है, तो 180, यानी कि यहाँ इंटू ये 5x है, तो यहाँ x इक्वल टू होगा 180/5। यहाँ हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 × 5, यहाँ देखिए 5 × 3 = 15, यहाँ बचा 30, 5 × 6 = 30, तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू है 3x, 3 इंटू x इक्वल टू है 36 डिग्री, तो 3 × 6 = 18, कैरी ऑन 1, 3 × 6 = 9, 1 10, ये आ गया एंगल 3 आ गया 108 डिग्री। एंगल 8 इक्वल टू है 2x, देखिए 2 इंटू 36 डिग्री, 36 2 जा होगा 72 डिग्री। Question number 3. In the given figure, L parallel to M and P is the transversal. If angle 1 and angle 2 are in the ratio 1:2, find a measure of each of angle. यहाँ देखिए गिवन है एंगल 1 रेशियो एंगल 2 इक्वल टू 1:2। तो आप सपोज कर लेते हैं एंगल 1 और एंगल 2 एंगल को, लेट एंगल 1 इक्वल टू x। अब देखिए एंगल 1 रेशियो एंगल 2 है, 1/2 है, तो अगर एंगल 1 x है तो एंगल 2 हो जाएगा 2x। अब यहाँ देखिए आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये लीनियर पेयर है, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू होगा 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू होगा 180 डिग्री, ये है लीनियर पेयर। अब देखिए एंगल 1 इक्वल टू x है, एंगल 2 इक्वल टू 2x इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 2x, ये हो गया 3x इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू, ये देखिए x इक्वल टू होगा 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, ये 3 से डिवाइड कर देंगे हम, 3 × 6 = 18, x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 किसके इक्वल है, x के, तो एंगल 1 आ गया 60 डिग्री।
एंगल 2 ये है 2x, तो ये होगा 2 इंटू 60 डिग्री। यहाँ पे आ गया एंगल 2 इक्वल टू 120 डिग्री। अब यहाँ देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 2 इक्वल टू होगा एंगल 4, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ देखिए एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 1, और एंगल 1 किसके इक्वल है? 60 डिग्री के। यहाँ रीजन देंगे हम, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ऐसे देखिए एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, और एंगल 2 यहाँ पे आया है 120 डिग्री, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब देखिए यहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू का एंगल 8 के, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 5 के, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ देखिए ये होगा एंगल 8 इक्वल टू होगा एंगल 2 के, ये होगा 120 डिग्री, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही एंगल 5 इक्वल टू होगा एंगल 3 के, और यहाँ देखिए एंगल 3 किसके इक्वल है? 60 डिग्री के, ये भी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे देखिए यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 7 के, और एंगल 4 इक्वल टू होगा एंगल 6 के, ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखिए यहाँ पे आप और भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 फाइंड है, 2 + 5 हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये जो है ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंगल है, इसलिए इनका सम 180 डिग्री होगा। ऐसे हम 5 फाइंड कर लेंगे। जब 5 फाइंड हो जाएगा तो 5 इक्वल टू होगा एंगल 7 के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ऐसे यहाँ देखिए एंगल 3 + एंगल 8 इक्वल टू होगा 180 डिग्री। यहाँ से हम एंगल 8 फाइंड करेंगे, और एंगल 8 इक्वल टू होगा एंगल 6 के, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो देखिए एंगल 7 इक्वल टू होगा एंगल 1 के, ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल 6 इक्वल टू होगा एंगल 4 के। देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, ये है 60 डिग्री के। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4, ये है 120 डिग्री के, ये भी होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, ये है 60 डिग्री के। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, ये है 120 डिग्री।
Question number 4. In the given figure, L parallel to M and P parallel to Q, find a measure of angle 1, 2, 3 and 4. यहाँ देखिए एंगल 3 इक्वल टू 68 डिग्री होगा, एंगल 3 इक्वल टू होगा 68 डिग्री के। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए एंगल 3 और एंगल 2 इन दोनों का सम 108 डिग्री होगा, यानी कि L पैरेलल टू M है। देखिए यहाँ पे L पैरेलल टू M एंड Q ट्रांसवर्सल। अब देखिए L पैरेलल टू M, Q ट्रांसवर्सल है, तो ये है इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इनका सम 180 डिग्री होगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू होगा 180 डिग्री, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ आप रीजन देंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो देखिए एंगल 2 हमको फाइंड करना है। एंगल 3 इक्वल टू है 68 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री। देखिए यहाँ पे 0 से 8 सप्लाई नहीं होगा, कैरी हमने लिया 10 माइनस 8, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 7 माइनस 6 1, ये 1 है, 112 डिग्री आ गया एंगल 2। ऐसे यहाँ देखिए आप, हमको अब 1 और 4 फाइंड करना है। तो ऐसे यहाँ देखिए P पैरेलल टू Q है, P पैरेलल Q एंड देखिए यहाँ पे P पैरेलल टू Q है, यहाँ पे L ट्रांसवर्सल होगा एंड L ट्रांसवर्सल। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये जो एंगल 4 एंगल 3 हुआ, ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल हो गया, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ये है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यानी कि एंगल 3 किसके इक्वल है? 68 डिग्री के। एंगल 4 हमको फाइंड करना है, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री इक्वल टू 112 डिग्री हो जाएगा। ऐसे देखिए P पैरेलल टू Q एंड M ट्रांसवर्सल, P पैरेलल टू Q एंड M ट्रांसवर्सल। अब यहाँ देखिए P Q के पैरेलल है, M ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 ये भी जो है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होगा, इनका सम भी 180 डिग्री होता है। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये है इंटीरियर
on the same side of transversal. तो यहाँ देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमने फाइंड किया है 112 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस, ये देखिए यहाँ पे प्लस है 112 डिग्री, जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम तो होगा माइनस 112 डिग्री। एंगल 1 इक्वल टू यानी कि 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 68 डिग्री। अब यहाँ देखिए आप एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 यहाँ पे दिया हुआ है, ये 68 डिग्री के। एंगल 2 देखिए एंगल 2 इक्वल टू 112 डिग्री, एंगल 4 इक्वल टू आल्सो 112 डिग्री। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। तो यहाँ देखिए L पैरेलल टू M, देखिए यहाँ पे हम PQ लेते हैं, L पैरेलल टू M एंड PQ ट्रांसवर्सल। तो देखिए L पैरेलल टू M PQ ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 50 डिग्री होगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। x इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री, ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे यहाँ देखिए L पैरेलल टू M है, यहाँ PR ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ Z इक्वल टू 45 डिग्री होगा। L पैरेलल टू M एंड PR ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे होगा Z इक्वल टू 45 डिग्री, ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप यहाँ देखिए इन सभी एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा क्योंकि इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू होगा 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू होगा 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए x कितना है 50 डिग्री, y हमको फाइंड करना है, z इक्वल टू है 45 डिग्री, 180 डिग्री। तो y प्लस इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये 5 प्लस 4 9, ये 95 आ गया, इक्वल टू 180 डिग्री। y इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस 95। y इक्वल टू देखिए यहाँ पे 0 माइनस 5 नहीं होगा, यहाँ कर लिया हमने 10 माइनस 5, ये 5 डिग्री हो गया। यहाँ बचा 7, तो 7 से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, हमने कर लिया 17 माइनस 9, ये हो गया 8। यहाँ पे आ गया 85 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे आ गया x इक्वल टू ये 50 डिग्री, y इक्वल टू 85 डिग्री, z इक्वल टू 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, इन द ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल टू
CD and AD transfer. AD is proceed to E such that CDE equal to 75 degree. Find the values of X, Y and Z. ये देखिए ट्रेपेजियम होता क्या है। ट्रेपेजियम में एनी टू साइड्स आर पैरेलल, इसमें कोई दो साइड पैरेलल होती है। यहाँ पे दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ ये देखिए जेड प्लस 75 डिग्री ये होगा 180 डिग्री के, क्योंकि ये जो है लीनियर पेयर है। जेड प्लस 75 इक्वल टू 180 डिग्री, ये है लीनियर पेयर। तो जेड इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, यानी कि यहाँ पे प्लस था, हमने इसको ट्रांसफ़र किया, यहाँ माइनस आ गया। 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री इक्वल टू होगा 105 डिग्री। अब देखिए जेड फाइंड हो गया, हमको एक्स फाइंड करना है। तो यानी कि सी डी सी पैरेलल टू ए बी, ए ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा। ये है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यहाँ लिख देंगे डी सी पैरेलल टू ए बी एंड ए ट्रांसवर्सल। ए ट्रांसवर्सल तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री इंटीरियर एंगल on the same side of transversal. एक्स प्लस जेड इक्वल टू है, यहाँ पे देखिए फाइंड किया है हमने 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। हमको एक्स फाइंड करना है 180 डिग्री माइनस, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे 105 को, यहाँ पे आएगा माइनस 105 डिग्री इक्वल टू आ गया 75 डिग्री। देखिए एक्स फाइंड हो गया 75 डिग्री। ऐसे यहाँ देखिए अब हमको वाई फाइंड करनी है। तो यहाँ देखिए डी सी पैरेलल टू ए बी, और यहाँ पे क्या है बी सी ट्रांसवर्सल है एंड बी सी ट्रांसवर्सल। तो देखिए जेड प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये है इंटीरियर एंगल on the same side of transversal. तो यहाँ देखिए z इक्वल टू हो 105 डिग्री, y हमको फाइंड करनी है इक्वल टू 180 डिग्री, y इक्वल टू आएगा 180 डिग्री माइनस 105 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा। y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इक्वल टू होगा 75 डिग्री। अब देखिए हमने जो फाइंड किया है x इक्वल टू 75 डिग्री, y इक्वल टू आल्सो 75 डिग्री, z इक्वल टू 105 डिग्री।